हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह का अभी अंधेरा ही है और देखिए हस्बैंड जी भैंस का दूध निकाल करके आ रहे हैं। और आज हम कुछ जल्दी ही उठ गए। वैसे हम इतने जल्दी नहीं उठते हैं। और देखिए सुबह हुई नहीं है, अभी उजेला नहीं हुआ और पक्षी देखिए आसमान में कितने आराम से घूम रहे हैं। उनका तो अपना भाई फिक्स टाइम होता है। तो बस हस्बैंड जी दूध निकाल करके आ गए हैं। हम इसलिए जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको रात में बुखार चढ़ा हुआ था, तो हमने दूध की बाल्टी साफ नहीं की थी। तो बस हम उसी को धो करके हस्बैंड जी को दिए, तो वो अपना भैंस का दूध निकालने के लिए चले गए। तो हमने सोचा कि आज गुरुवार है तो जल्दी से नहा धो लें, उसके बाद चाय आय पियेंगे। वैसे थोड़ी देर में जगते हैं, लेकिन आज कुछ जल्दी ही जग गए हैं। इतने जल्दी वैसे हम उठते नहीं हैं। तो बस अब सभी जगह झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, सारे काम निपटाएंगे, फिर नहाएंगे। तो बस और हालत अभी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखिए हमारी कंडीशन ना अब कुछ, लेकिन काम तो करना ही है। ये तो आप लोग जानते ही, अकेले इंसान के लिए कुछ भी हो, दवा खा लेते हैं और आराम, फिर अपना काम करते हैं आराम मिलने के बाद। तो बस अब लगाते हैं झाड़ू। आज दिन है गुरुवार और तारीख है 29 जनवरी। ये महीना भी जाने ही वाला है। और देखिए हम इधर झाड़ू लगा रहे हैं, हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें, बस करना तो है ही, क्योंकि नहा लेंगे तो फिर चाय वगैरह भी पी लेंगे। इसीलिए जल्दी सोच रहे हैं, गर्म पानी भी रखा, अगर लाइट वगैरह चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं और अब नहा धो लेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर मौसम कैसा है। हमारे इधर मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि जितनी पहले भी नहीं थी, उससे कई गुना ज़्यादा चौगुनी सर्दी पड़ रही है। हाथ पैर सुन्न हो जाते, इतनी ज़्यादा। तो बस हम नहा धो करके निपट गए हैं और इधर बस पूजा हमारी हो गई है। तुलसी जी को जल दे देते हैं सुबह के। वैसे हमारे सारे काम निपट गए हैं। देखिए इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कल का मठा फटा हुआ रखा है, लेकिन फिर भी उसको हमने छान नहीं पाया है। अब देखेंगे, उसको बाद में छान लेंगे जब टाइम मिलेगा। हम जब तक नहा धो करके सारे काम करके निपटे हैं, कपड़े वपड़े धुल करके, हस्बैंड जी ने चाय बना ली है। सुबह की पहली चाय वही बनाते हैं, बहुत ही गजब की चाय बनाते हैं। अगर हम खुद चाय बनाकर पी लें तो हमारा पता नहीं पूरे दिन मन अच्छा नहीं लगता है, और जब वो उनकी हाथ की बनी चाय पीते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। इतनी बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। तो बस अब सुकून के साथ बैठ करके चाय पीते हैं। हमारा तो सुबह का यही नियम है कि हम कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह की चाय बड़े सुकून के साथ दोनों जने बैठ कर के पीते हैं। सारे काम बाद में होते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बस चाय बड़े आराम से पीते हैं। यही तो फुर्सत के पल होते हैं, जब एक दूसरे के साथ बैठ कर के अपनी बात करते जाते हैं और चाय पीते जाते हैं। तो बस बाहर कोई बुला रहा था उनको, तो कोई ट्रैक्टर वाला आ गया है, तो रेत वगैरह तो कोई बुला रहा है। तो हस्बैंड जी उधर जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन बुला रहा है।
तो किसी की रेत आई है तो उसको देखने के लिए गए थे वो। तो बस वो आ गए हैं और अब आराम से चाय पीते हैं। और आप लोग अपनी फैमिली को अच्छी तरह से रखिए। इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको, जुकाम, खांसी, बुखार, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आपको आवाज़ में ही समझ में आ रहा होगा कि हमारी आवाज़ कितनी बदली हुई है। वॉइस करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस अब चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या काम होता है। चाय पीने के बाद हम दूध लेकर के आ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी डेली पर दूध देने के लिए जा रहे हैं। तो सुबह के टाइम हम डेली पर देते हैं और शाम का दूध हम घर पर रखते हैं, उसका हम मठा घी बनाते हैं। तो बस वही घी गरम कर रहे हैं। देखिए ये रखा हुआ है घी, इसको गरम करना है। रात में गरम किया था लेकिन बुखार चढ़ा है, तो बस हमने वहीं इसको बंद कर दी थी गैस और उसको इसी तरह से रख दिया था। इधर हस्बैंड जी के नाश्ता के लिए बना रहे हैं मैगी। वो बोले कुछ खाने के लिए बना दो, तो हम बस मैगी बना रहे हैं। तो कुछ भी नहीं डालेंगे, केवल मटर को डाल देते हैं और बस इसी का मसाला डाल के सादा सी सिंपल सी मैगी उनको पसंद है तो बना रहे हैं। कभी कभी सिंपल सी भी खाते हैं और कभी कभी पूरा सामान डाल करके खाते हैं। तो आज हमारी हालत ठीक नहीं थी तो बोले बस सादा सिंपल सी ही बना दो, अभी नाश्ता हो जाएगा, बाद में देखते रहेंगे कि कुछ क्या करना है। तो बस हम मैगी को बना रहे हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि बता नहीं सकते। पशुओं का भी बहुत बुरा हाल है, पक्षियों का भी बहुत बुरा हाल है, इतनी बुरी कंडीशन है उनकी कि बता नहीं सकते। तो बस हमारी मैगी भी बन करके तैयार हो गई है। हमने मसाला डाल दिया है और घी को गर्म होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए तो बैठना पड़ेगा। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, सारा मट्ठा उसमें से सूख जाएगा, तब जा कर के घी को निकालेंगे। बस हमने दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया। हस्बैंड जी के लिए चार पांच पूड़ियाँ निकालनी थी, उन्होंने अचार से खा ली हैं। और वो भैंस के लिए लूसन लेकर के आ गए हैं बरसीन, तो हम उसी को हरा चारा कटवा रहे हैं, क्योंकि अकेले तो ये काम होता नहीं है, दो जने ही चाहिए। तो बस हमने ये हरा चारा भी हमारा कट गया है। बस उनके घर में आप कितनी भी परेशानी हो, कुछ जुकाम खांसी हस्बैंड जी को भी है तो उनको भी थोड़ी सी दिक्कत है। अब दोनों जने अपनी दवा खा लेते हैं, अपना घर का काम करते हैं, करना तो है ही कुछ भी हो। और देखिए हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं कि देखिए किसी ठंड के कारण बैठा होगा, किसी पक्षी ने इसमें चोंच दे दी है, इसके सिर में देखो कितनी ज़्यादा लग गई है। तो हम इसी के सिर पर तेल डाल रहे थे और उसमें हल्दी डाल देंगे तो भगवान करे ये बच जाए। अपना तो जो काम है वो कर सकते हैं, उसके आगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसी के ऊपर तेल डाल रहे हैं और हल्दी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जे आराम से, अगर इसको आराम मिल जाए भगवान की कृपा से, लेकिन कंडीशन इसकी बहुत ख़राब है। देखिए किस तरीके से ये सांस ले रहा है। उस तरफ की आँख भी उसकी थोड़ी सी डैमेज सी लग रही है और इस तरफ की आँख अच्छी है। तो बस हम उसी पर हल्दी डाल रहे हैं और इसको देखते रहेंगे कब तक, या किसी अच्छी जगह पर इसको बिठा देंगे। इतनी दिक्कत है, पक्षियों को भी परेशानी हो रही है। अब इसको आराम से इसके ऊपर हल्दी लगा देते हैं। हाथ से लगाने में डर लग रहा था, इसीलिए हमने इसकी फली से लगा दी कि इसके लगे भी नहीं और आराम से हल्दी सेट हो जाए, तो इसका घाव भर जाएगा। भगवान करे ये अच्छी तरह से बच जाए। इतनी परेशानियां हो रही हैं सभी को, इसीलिए कहते हैं अपने बच्चे बुजुर्ग पशुओं का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखिए। देखिए इसकी कितनी बुरी कंडीशन है, इसे तो किसी पक्षी ने चोंच मार दी है।
तरह से थोड़ी सी धूप भी लगा दी है। अब वो उसको ऊंची जगह पे बिठा दिया, भगवान करे बच जाए। और ये है शाम का टाइम, वहाँ हम कम से कम 1 घंटा बैठे रहे। तो अब बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, हमने दवा खा ली थी इसीलिए तबीयत भी ठीक है। खांसी जुकाम इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान है। आवाज़ देते टाइम भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो बर्तन साफ हो गए हैं, बहुत बर्तन हो गए हैं। और ये है लोहे की कढ़ाई, ये ज़्यादा इसका देख ले गंदी हो गई थी, तो अब इसको हमने मट्ठे में डाल दिया था। तो अब इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे, जितनी अच्छी से हो जाएगी। अभी हाथ पैर तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बर्तन गंदे होते हैं तो खाना बनाने में भी मन नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता। तो बस इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे हैं। जितनी हो जाएगी, कम से कम अंदर तो अच्छे से साफ़ हो जाए, बाहर हो ना हो, लेकिन कम से कम अंदर तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, तब तक इसको बराबर धोते रहेंगे। लोहे की कढ़ाई में खाना बहुत ही, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। बस इसको एक ही दिक्कत है, इसको साफ़ करना मुश्किल होता है, वो बहुत मेहनत लगती है। बस हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, जितनी हम में ताकत थी उतनी आज हमने इसमें लगा दी है। अभी तो इसको जितनी थोड़ी बस रह गई है, पीछे की साइड रह गई, आगे की साइड तो अच्छे से साफ़ हो गई है। तो बस हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। अभी और भी काम होंगे शाम के, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो बस कढ़ाई हमने धो ली है। और देखिए मेहनत तो लगती है, लेकिन कढ़ाई कितनी अच्छे से साफ़ हो गई। तो बस अब इसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी इसमें दोबारा से मोर्चा नहीं आएंगे। नहीं ऐसे कहा जंग सी लग जाती है कढ़ाई को। अगर मांज करके लोहे की कढ़ाई को थोड़ी सी कुछ भी चिकनाई लगा दो और उसको गर्म कर दो, फिर ये बिल्कुल गंदी नहीं होती, आप उसको पूरे टाइम रखे रहो। तो अब ये है शाम का टाइम और हम दिया लगा देते हैं। और अभी अभी देखिए बहुत ही बुरी कंडीशन है, आवाज़ देने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, काम तो घर के हैं। अभी दिया बत्ती करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, चाय वगैरह भी बननी है, बहुत सारे काम हैं। अकेले इंसान के लिए बहुत काम हो जाते हैं। और जो खांसी आती है उससे क्या होता है, दिमाग की नसें ये लगती हैं कि फटने वाली हैं। तो बस भगवान जी के सामने दीपक लगा देते हैं, उधर तुलसी जी के पास भी लगाना है। उसके बाद चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, बहुत काम है। अब जितना काम हो जाएगा उतना करेंगे, जब तक मन अच्छा रहेगा तब तक करेंगे। तो बस अब तुलसी जी के पास भी दीपक लगा देते हैं। ये तो अपने रोज़ के काम होते हैं, इनमें तो कुछ कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो बस इधर आ गए, इधर भी दीपक लगा देते हैं और फिर जा कर के चाय बनाएंगे। हस्बैंड जी अभी कोई किसी ने बाहर बुलाया है तो वो बाहर चले गए हैं, तो बस उसके बाद सीधा चाय बनाएंगे, वो आ जाएंगे। तो बस ये बना रहे हैं खाना। हमने बना दी है आलू मटर की सब्जी
और ये इधर बना रहे हैं पूड़ियाँ, क्योंकि हमारा व्रत है तो हम अपने लिए पूड़ियाँ तो बनाते ही। तो बस अब खाने वाले बहुत कम हैं, दोनों जनों के लिए क्या क्या अलग अलग बनाएं, तो बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देते हैं, वो भी खाने के लिए आ ही गए हैं। तो बस थाली लगा देते हैं, आप लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाइए। बढ़िया गजब की आलू मटर की सब्जी बनी है और बन रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो बस वो भी खाएंगे और आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। ये देखिए, बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाइए, क्योंकि एक जने के लिए ही तो बनानी है। कितनी भी कम सब्ज़ी बनाओ लेकिन इतनी तो बन ही जाती है, एक कटोरी तो बनती नहीं है, तो कम से इतनी हो जाती है। तो अभी नहीं खपेगी, सुबह ही खप जाएगी। तो देखिए, बन गई आलू मटर की सब्जी और इधर बन रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी और कौन से गांव से, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस खा लीजिए, थाली हमारी लग चुकी है, आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। इधर हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनकी थाली हमने परोस दी, उसके बाद हम अपने लिए लगाएंगे, क्योंकि हमारा व्रत है। तो हम अब नमक नहीं खाते, तो हमको तो केवल दूध से पूड़ी खा लेंगे। तो बस हमारे लिए अलग थाली लगेगी, पहले इनकी लगा देते। आप लोग भी खा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। रात